गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं और किसका, फिफ्थ सेमेस्टर का। जो फिफ्थ सेमेस्टर में दोस्तों हमारे पेपर होंगे, दो पेपर होंगे। इस हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर में भी दोस्तों अलग अलग दो बुक यूनिवर्सिटी ने दी है। जैसे आपको ये दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा ग्रुप एंड रिंग थ्योरी मैथमेटिक्स फिफ्थ पेपर 1 पार्ट ए है और ये हमारा दोस्तों लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिक्स वी पेपर फर्स्ट और पार्ट बी है। तो ये दो पेपर जो होने हैं दोस्तों, उन दो पेपर से हम फर्स्ट पेपर के भी दो पार्ट दिए हुए हैं ये। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अब से पहले क्या होता था दोस्तों, जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर थी, जो बीएससी सेकेंड ईयर में ये वाला पार्ट बी टोटल हुआ करता था। ये बुक थी लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो लीनियर अलजेब्रा का ये टोटल का टोटल पार्ट दोस्तों यहाँ आ गया है सेमेस्टर फिफ्थ में। ये पहले बुक होती थी हमारी दोस्तों लीनियर अलजेब्रा। तो ये लीनियर अलजेब्रा की सारे के सारे चैप्टर इसके ही हैं। अब इसमें आते हैं फिर ये जो हमारा दोस्तों पार्ट ए है फर्स्ट पेपर ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। ये टोटल जो है दोस्तों एमएससी मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ लाया गया है। तो इसमें दोस्तों हमने लिखा ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। तो सबसे पहले क्या लिया दोस्तों, ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। दूसरा चैप्टर है हमारा दोस्तों पोलिनोमियल रिंग एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तीसरा हमारा पोलिनोमियल रिंग कंटिन्यूड। तीसरा साइलोथोरम एंड फाइनाइट सिंपल ग्रुप्स। तो ये दोस्तों हमारा पार्ट ए का फर्स्ट पेपर और ये है पार्ट बी फर्स्ट पेपर। ये पार्ट ए है फर्स्ट पेपर का और ये पार्ट बी है। पार्ट बी में दोस्तों ये यूनिट है हमारी, या इन्हें चैप्टर बोल लीजिएगा। सबसे पहले वेक्टर स्पेस, दूसरा है लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स, तीसरा है बेसिक एंड डायमेंशंस, तीसरा है कोसेंट स्पेस एंड डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस। तो ये पहली बुक में क्या होता था दोस्तों, वेक्टर स्पेस में ये चैप्टर होते थे सारे 1 2 3 4। फिर ये चैप्टर होता था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 6 चैप्टर यहाँ है हमारा दोस्तों मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 7 है हमारा लीनियर फंक्शनल्स एंड डुअल स्पेसिस। 8 है हमारा इनर, वहाँ होता था थर्ड चैप्टर। 8 है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेसिस और ये है हमारा नाइन्थ चैप्टर है बाई लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो ये दोस्तों हमारा सिलेबस है। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, अभी दोस्तों हमारे पास फर्स्ट पेपर के दो पार्ट ही अवेलेबल है। जैसे ही हमारे पास सेकंड पेपर के पार्ट आ जाएंगे, एक या दो पार्ट जो भी होंगे, जो भी प्रकाशन वाले देकर जाएंगे, मैं तुरंत उस पर आपको लेक्चर बनाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था फिफ्थ सेमेस्टर के हमारे अभी हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है और उसके बाद ये होगा फिर, और सेकंड जो हमारा पेपर है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो भी हमारे दोस्तों कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैच में, वो वही स्टूडेंट ले जिसके नवंबर लास्ट तक एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं कि एक मंथ बाद ही एग्ज़ाम हो और वो तुरंत ले ले। नवंबर लास्ट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि दोस्तों अब की बार काफ़ी बड़ा सिलेबस है। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट सभी मैथ को चूज कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से किसी एक को चूज करते हैं। तो इसलिए दोस्तों धीरे धीरे कोर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और हम जो बुक से कराएंगे दोस्तों, कृष्णा प्रकाशन की ये बुक है दोस्तों, बेस्ट बुक है। इससे हम टोटल का टोटल कंटेंट कराएंगे। जो हमारा अभी पार्ट ये चल रहा है, इसके बाद ये चलेगा और दूसरे साइड से हम जो सेकंड पेपर है वो भी हम 1-2 दिन में ही स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपनी तैयारी करते रहिएगा। एक बात ये दोस्तों कि हम जल्दबाजी में कोर्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जो भी होगा पूरा का पूरा कंप्लीट होगा अपने आप में। जैसे वेक्टर स्पेसिस है तो वेक्टर स्पेसिस पर बहुत क्वेश्चन होंगे, बहुत एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी को देखकर कोर्स नहीं बनाना होता दोस्तों। और ऐसा भी नहीं होता कि बार बार अगर फिफ्थ सेमेस्टर अब की बार भी पढ़ा रहे हैं तो हर बार यही पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि फिर आगे भी बढ़ना है। तो ये कोशिश करी जाती है दोस्तों कि एक बार ही
अच्छी तरीके से करा दिया जाए, जो फिर दोबारा कभी करने की नौबत ना आए। तो इसलिए दोस्तों कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जो भी आपके चैप्टर लिख रहे हैं, इन्हें सभी चैप्टरों को कंप्लीट बहुत अच्छी तरह से कराया जाएगा। कई कई लेक्चर आपको पर डे देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप अपनी अच्छी तरह से दोस्तों तैयारी करते रहिएगा। और जैसे ही हमारे पेपर सेकंड के बारे में, जैसे कि हमें तीन पेपर से एक पेपर चूज करना है, वो मैं जल्दी से जल्दी उस पर लेक्चर बनाऊंगा दोस्तों कि हमें कौन सी बुक वहाँ चूज करनी है। क्योंकि अभी कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि अभी भरवा रही है कि कौन सा पेपर आपको लेना है। तो बुक है मेरे पास अब भी, जैसा कि मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। कुछ बुक जो एमएससी की ही यहाँ लगाई गई है, जैसा कि रिंग थ्योरी है, तो वो बुक यहाँ लगाई गई है दोस्तों बीएससी में। होता क्या है दोस्तों, सिलेबस सारा का सारा बीएससी और एमएससी का हमेशा से वही रहता है। सिर्फ क्या होता है दोस्तों, सिर्फ चेंजिंग हो जाती है। जैसे ये पहले सेकंड ईयर में था जब ईयरली एग्जाम होते थे, लेकिन अब यहाँ 5th सेमेस्टर में चला गया। 5th सेमेस्टर में ये चीज़ आ गई, यानी कि 3rd ईयर में ये चीज़ पहुँच गई। तो सिर्फ यही आदान प्रदान चलता रहता है, सेमेस्टर हो या ईयरली हो या एमएससी मैथमेटिक्स हो, सिर्फ एक ईयर का दूसरी ईयर में, दूसरी ईयर का दूसरी ईयर में चेंज करते रहते हैं, और कुछ नहीं होता। कभी भी यहाँ चेंजिंग वैसे नहीं होते कि पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो ये पहले, और जो हमारी ये यूनिट है दोस्तों, इस यूनिट के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये एमएससी की इन बुकों से ली गई है दोस्तों, एमएससी की इन बुकों से ये यूनिट ली गई है। इसे भी बहुत अच्छी तरह से दोस्तों कराएंगे, क्योंकि देखिएगा ये सारा का सारा जो पोर्शन है दोस्तों, इस बुक का जो ज़्यादातर पोर्शन है दोस्तों, न्यूमेरिकल कम है और ये हमारा थ्योरेटिकल भी है। ये मानिएगा आप, अगर 50% या 50 क्या, ये मानिएगा 60% ये हमारा थ्योरी है। इस पूरे सेमेस्टर की बात करता हूँ, और 40% हमारा न्यूमेरिकल है। इस टाइप से पेपर होगा दोस्तों ये हमारा। लेकिन मैं देखता हूँ दोस्तों कि थ्योरेटिकल पर जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ न्यूमेरिकल कराए इस पोर्शन के, और इस पोर्शन के कह देते हैं कि बहुत जल्दी से कोर्स ख़त्म हो गया। दोस्तों कोर्स, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं। 5th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे आपके दिसंबर में होंगे, और हम ये चाहते हैं, अब हमारा सितंबर चल रहा है, सितंबर स्टार्टिंग है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, कम से कम 3 मंथ अगर हम अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तब जाकर कोर्स ख़त्म होगा दोस्तों। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि कुछ स्टार्ट करते हैं और कह देते हैं कि कोर्स तो ख़त्म हो गया। कुछ खास जो पेपर में देखते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उन क्वेश्चन पर लेक्चर बनाए और कह दिया कि कोर्स जल्दी से फिनिश हो गया। स्टूडेंट भी क्या करता है, उन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में देने चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बीएससी करने का पर्पज़ आपका सिर्फ ये है कि हमें डिग्री लेनी है, तो ये पार्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये करना है कि आगे चलकर नेट या जेआरएफ का या गेट का आप टेस्ट देना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो दोस्तों लाइफ में, तो आपको फिर बहुत अच्छी तरह से दोस्तों सारे कोर्स को करना होगा। कोर्स बहुत अच्छा है दोस्तों ये, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो मैंने पहले भी बताया था अपने कुछ लेक्चरों में, देखिएगा दोस्तों, अगर पास होने की ही बातें होती है तो इस टाइप के सोल्ड पेपर आ जाते हैं। 3 या 4 पेपर अगर आप अच्छी तरह से सोल्व कर लोगे अपनी आई हुई यूनिवर्सिटी के, तो अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आगे चलकर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट या गेट या जेआरएफ का कोई टेस्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डीपली पढ़ना होगा। तो हमारे कोर्स को वही बच्चा ज्वाइन करे दोस्तों जो आगे कुछ सिर्फ बीएससी पर डिपेंड ना रहे कि बीएससी करनी है। उसके लिए तो दोस्तों मैं कुछ खास क्वेश्चन भी बता दूंगा कि ये कर लो, आपकी यूनिवर्सिटी में वे क्वेश्चन लग जाएंगे। और किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है दोस्तों, अपने प्रीवियस के आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रेजुएशन में अक्सर ये देखा गया है कि क्वेश्चनों का रिपीटेशन बहुत है दोस्तों। तो अब दो बार पेपर हो गए, अगर 2 बार के पेपर भी आप देख लोगे अच्छी तरह से,
तो वे आप बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लोगे। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में ये दिक्कत है कि फिफ्थ सेमेस्टर दोस्तों फर्स्ट टाइम आया है। जब फर्स्ट टाइम आया है ये, तो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी हमें दोस्तों। ये चीज़ हमें प्रीवियस जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हमारी किस यूनिवर्सिटी में कहाँ कोर्स था, उसके पुराने पेपर आप देख लोगे। उनमें से जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हो। तो जैसे दोस्तों ये आते हैं, इनमें प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं आपके, प्रीवियस पेपर इनमें मिल जाते हैं जो पहले ईयरली होता था कभी। जैसे ये लिख रहा है बीएससी फर्स्ट गणित थर्ड पेपर है ये हमारा। तो ये पता चल जाता है कि पहले ये कहाँ था, सिलेबस ये कहाँ था, तो उसके प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन आप छाट कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स दोस्तों आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो ये कोर्स है दोस्तों, ये भारत की ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। आप अच्छी तरह से जब इस कोर्स को करोगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर को आप 100% सोल्व कर लोगे। तो दोस्तों इन चैप्टर कह लीजिएगा या यूनिट कह लीजिएगा, इन चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। ये दोस्तों फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट पेपर के ही 2 पार्ट गिवन है हमें, तो दोनों को पार्टों को करना। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, इसमें 4 चैप्टर है ओनली, और ये है हमारी, इसमें 9 चैप्टर है दोस्तों। बाद के चैप्टर छोटे छोटे से चैप्टर है। तो इसलिए दोस्तों बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें। और जो भी कोई हमारे कोर्स को ज्वाइन होना चाहता है, मैं आपको इससे पीछे देखेगा, इन दोस्तों इन दोनों पार्ट की हमारे जो नोट्स है वे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस लेक्चर के तुरंत बाद ही इस इंट्रोडक्शन जो हमारा ये था बुक का था, सिलेबस डिस्कशन था, इसके तुरंत बाद मैं एक नोट्स की वीडियो भी बनाऊंगा। किस तरीके के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो बिल्कुल क्लियर बने हुए हैं और बहुत बेहतर है दोस्तों। और जो भी कोई बच्चा हमारे पेड कोर्स में इंटरेस्ट हो, वो दोस्तों 500 रुपीज़ का आपको कोर्स मिलेगा। वो इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, तुरंत आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा दोस्तों। तो बहुत अच्छी तरह से दोस्तों अपनी तैयारी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।